मेरा नाम आलिया है। मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मेरे अब्बू ने जल्दी दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी और खाने के लिए रूखी-सूखी रोटी दे देती। मैं कमज़ोर थी लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी सौतेली माँ की औलाद हुई तो वो मुझसे और ज़्यादा बेज़ार हो गई। मेरे बाप को बीवी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सारा दिन घर से बाहर काम करता और सारी-सारी रात अपनी बीवी को बंद कमरे में लेकर सोया रहता। उसने भी मेरी परवाह नहीं की। वक्त गुजरता रहा, मैं 14 साल की हो गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ और बाप को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना कि मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से कह रही थी कि अब आलिया जवान हो चुकी है, इसकी शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए तो बेहतर है। क्या पता वो किसी के साथ मुंह काला कर ले और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। अगरचा ज़्यादा पढ़ी लिखी समझदार तो नहीं थी, लेकिन बातों का मतलब जानती थी। उस दिन मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई। मैं बहुत देर तक रोती रही। अपने बाप से अच्छी उम्मीद तो पहले भी नहीं थी। उसने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी और 1 महीने बाद मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर 30 साल हट्टा-कट्टा जवान था और मैं 15 साल की मासूम और कमज़ोर लड़की, क्योंकि मैं शुरू से ही जुल्म व ज़्यादती बर्दाश्त करने की आदी। इसलिए ससुराल जाकर मुझे कुछ ख़ास फ़र्क महसूस ना हुआ। मेरी सास हमारे घर वाली माँ का रूप था और मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत डरता था। रात को कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोता था और जल्दी मेरे करीब ही नहीं आता था। एक दिन हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत खुश हुई कि आज मुझे मेरा हक ज़रूर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होने लगी। उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर खड़ी थी, चिल्ला रही थी कि शौहर से कह रही थी कि तुमको शर्म नहीं आती, जवान बहनें हैं, तुम बीवी को कमरे में बंद करके घर में बेहयाई फैलाते हो। इन मासूम के ज़हनों पर क्या असर पड़ेगा? मेरा शौहर बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। हमेशा की तरह मैं उस रात भी कुंवारी ही रह गई। मेरी शादी को 2 महीने भी हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी और मेरा शौहर मुझसे नज़र नहीं मिलाता था। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि आलिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल बात यह है कि मैं शुरू से ही नामर्द हूँ। मेरी माँ को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो इज़्ज़त रखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं तुम्हारे करीब ना हो जाऊँ, ना जा सकूँ। मेरा ये भेद तुमसे छुपा रहा है। दिन भर मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोई उस दिन। मैं अगले रोज़ अपनी सास के पास गई और कहा कि जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है, तो आपने क्यों इसकी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? मेरी सास रोने लग पड़ी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, दोनों बेटियां अगली घर चली जाएंगी। मेरा एक बेटा, मैं चाहती थी कि हम माँ बेटी को ज़िंदगी बेटे को ज़िंदगी जीने और संभालने का कोई सहारा मिल जाए, जो हम माँ बेटे को पकाकर खिलाए और सहारा दे अपने। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी अपने बेटे की शादी कर दी। मेरी प्यारी बेटी, अब कभी हमको छोड़कर मत जाना। मेरी सास मेरे सामने रोए जा रही थी। मेरा दिल एकदम से भर आया। मुझे पहली बार लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है। मैं सिर्फ फजूल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी किसी का सहारा हूँ। मैं उठी और अपनी रोती हुई सास को गले लगा लिया। मुझे मेरी मरहूम माँ बहुत याद आ गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद मुझे मुझे मेरी माँ और मेरे शौहर को सहारा मिल गया। मेरी नंद की शादी हुई तो उसने अपना पहला बच्चा मेरी गोद में डाल दिया, तो मेरी अधूरी ज़िंदगी किसी हद तक मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।